नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेकर। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है, लेकिन आप लोगों की रिश्ते की स्थिति इन 72 घंटे में कैसे रहने वाला है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे अगर वो कोई एक्शन ले रहा है तो उनका एक्शन क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस इन 72 घंटे के लिए आपको क्या दिया जा रहा है। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। देख लेते हैं 72 घंटे में आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स कैसे रहने वाला है, क्या रहने वाला है। देख लेते हैं एक्यूरियस। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ कप्स के कार्ड। ऐसा लगता है एक्यूरियस कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। ऐसा लगता है कि इन 72 घंटे में आपकी कुछ राज रिवील होगा उनके सामने। आपकी कोई छुपी हुई राज या तो वो डिजिटली उसको अनलॉक करेंगे, जैसे कि सोशल मीडिया की माध्यम से, या फिर आपने जिन चीज़ों को छुपा के रखने के बारे में सोचा था कि इनको पता ना चले, तो उन बातों को आपके साथ बात करते हुए या फिर डिजिटली ये उन चीज़ों को रिवील करेंगे और उनको ये समझ में आ जाएगा कि आप उनसे कुछ छुपा रहे थे। आप किसी और के साथ भी रिश्ते में हो, आपकी एडिक्शन अट्रैक्शन कहीं और भी है, क्योंकि इनका इस बात से इनका दिल टूट सकता है, ये दुखी हो सकते हैं, हर्ट हो सकते हैं कि रिश्ते में एक ऑब्सेशन है, एक एडिक्शन है, एक अट्रैक्शन है, लेकिन आपका कंट्रोल पावर किसी के हाथ में है। मतलब पूरी तरीके से आप इनके साथ जुड़े हुए पूरी तरीके से नहीं हो, आप पर किसी और का भी अधिकार है, ऐसा उनको पता चलेगा। किसी भी तरीके से ये बात ये पता कर सकते हैं, उनको पता चल सकता है। उनको फिर भी ये बात पता चलते हुए भी वो हर्ट भी होंगे, उनका दिल भी टूटेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपकी प्रति फिर भी उनका जो प्यार है वो कम नहीं होगा। उल्टा ये आपके साथ बिताया हुआ हर जो पल, उन्होंने अच्छे पल बिताए हैं आपके लिए, आपके साथ, उस पल को ये याद भी करेंगे और खुश भी हो जाएंगे कि चलो ठीक है, मेरे साथ भी उन्होंने अच्छा वक्त गुजारा, उनके साथ मेरा रिश्ता जो है अच्छा है, अच्छा था, अभी भी है। ये सोच के ये उस बात को निगल जाएंगे, ऐसा लगता है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकता है, ये उनका भी एनर्जी हो सकता है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। कुछ सच्चाई उनके सामने आएगी, लेकिन फिर भी दर्द के साथ भी वो अच्छे चीज़ों को याद करेगी या करेगा, और जो चीज़ उनको हर्ट करता है हर्ट करेगा भी, लेकिन उसको वो इग्नोर करके अच्छे हालात को, अच्छे स्थिति को याद करके आपको याद करेंगे। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एक्यूरियस। 9 of Wands, बॉटम ऑफ द डेक में आया है व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड। सडन चेंजेस के बारे में आपको एक उम्मीद रहेगी,
72 घंटे में 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड के कार्ड। ऐसा लगता है कि 72 घंटे में आपको किसी चीज का इंतजार था, वो इंतजार खत्म होगा। आप जिस चीज का इंतजार कर रहे थे हफ्तों से, महीनों से, जिस बात की वजह से आपने इमोशनल बैगेज के साथ मूव ऑन किया था, लेकिन इस 72 घंटे में कुछ ऐसा हो सकता है, सडन जो लक आपका साथ दे देगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड भी आए हैं, तो सडनली लक आपका साथ दे देगा और वो जो आपका इंतजार का जो पल है वो खत्म हो जाएगा। कुछ निर्णय लेने के बारे में आप सोच रहे थे, कभी आपको ये लग रहा था कि मुझे इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है, कभी आप सोच रहे थे कहीं घूमने जाना है, विदेश जाना है, किसी से मिलने जाना है, कुछ भी जो चीज आप निर्णय नहीं ले रहे थे, जिसका निर्णय आपने पेंडिंग रखा था, जिसके लिए आप मन ही मन हर्ट हो रहे थे कि भाई ये नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा करते हैं कि मुझे इस बात से पीछे हट जाना चाहिए या फिर मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे जो मैं सोच रहा था या सोच रही हूँ वो सही हो जाए। तो उस सोच से आपको निजात मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, आपको उसका परिणाम नजर आ जाएगा और आप एक नए सोच के साथ आगे बढ़ोगे। चाहे आपके रिश्ते को लेके अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते थे, डिसीजन पेंडिंग था कि उनसे मिलने जाए या ना जाए, आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो तो मिलने आने के बारे में सोच रहे थे, अगर आप विदेश में काम करते हो तो काम को छोड़ के घर आने के बारे में सोच रहे थे, या फिर आप बाहर जाओ या ना जाओ, इस तरीके का कोई भी ऐसा डिसीजन, चाहे वो रिश्ते के भी आप में हो, चाहे काम के भी आप में हो, जो आपने पेंडिंग रखा था, उसी डिसीजन को आप ले पाओगे और एक नए सर्कल के साथ, नए सोच के साथ आप आगे बढ़ोगे। जो भी पेंडिंग काम था आपका, जो भी पेंडिंग सोच था, अनफिनिश्ड बिजनेस था रिश्ते में, उसे आप कंप्लीट कर पाओगे और एक नए सोच के साथ आगे बढ़ोगे। अभी हम देखेंगे कि आप कि पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं या लेती है तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो 72 घंटे में उनका एक्शन क्या हो सकता है। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि मेजर अरकाना के कार्ड है तो डेफिनेटली इसमें 12 की 12 राशि ही आ जाते हैं। देख लेते हैं कि अगर आपके पर्सन एक्शन लेता है या लेती है तो उनका एक्शन क्या रहेगा। डेफिनेटली बॉटम ऑफ द डेक में हर्मिट का कार्ड आया है। ये बहुत पुराना रिश्ता है और दिल से जुड़ा हुआ जन्मों का रिश्ता, इस तरीके का बात हम लोग सुनते हैं ना, करते हैं, तो इसी तरीके का ये रिश्ता है। छोड़ता भी नहीं, छोड़ेगा भी नहीं, चिपके रहेगा भी नहीं और भूलेगा भी नहीं, इस तरीके का रिश्ता है। 72 घंटे में ये क्या करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली इनके मन में कुछ दुविधाएं होंगी, क्योंकि जिनके दिल टूटे हुए होंगे वो क्या एक्शन लेंगे, क्या सोचेंगे, वो खुद को रोक के रखेंगे। उनको पता है कि ये रिश्ता पूरी तरीके से स्टेबल ना होते हुए भी एक स्टेबल रिश्ता है, तो स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ चले जाए, इनके बारे में ये सोचेंगे। कुछ फिनेंशियल लॉसेस उनका हुआ होगा, उसकी चिंता उनको रहेगी। कभी उनको लगेगा कि अभी रिश्ते में जाने से अच्छा है मुझे काम पर ध्यान देना चाहिए। इन चीज़ों में फिर उनको ये लगेगा कि अरे आपकी लाइफ में तो कोई और भी है, तो उनका इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं। इन तरह तरह की सोच में ये खुद को स्टक रखेंगे और एक्शन लेने की बजाय खुद को रोक के रखेंगे, अपने ग्रोथ के लिए सोचेंगे, अपने अबंडेंट ग्रोथ के लिए सोचेंगे और जो भी चीज़ें उनसे छूट गया था, काम या फिर कुछ डिसीजन लेना या फिर अपने घर का ख्याल रखना, तो वो उन चीज़ों में बिजी रहेंगे। जो पैसा खो गया, जो लॉसेस हुई, रिश्ते में जो परेशानी थी, तो उन चीज़ों से ये अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करेंगे। कंफ्यूजन में रहेंगे लेकिन खुद के बारे में सोच के पूरा वक्त ये गुजारेंगे। अब हम देख लेते हैं एक्वेरियस आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। एक्वेरियस,
3 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली ये जो रीडिंग हो रहा है ये थर्ड पार्टी बेस्ड रीडिंग है, ये आपने देख ही लिया। तो आप ना इन 72 घंटे में आपके सोच रहेंगे वो डिसीजन लेने का, जैसे कि आप पहले भी सोच रहे थे, तो उससे आपको थोड़ा सा मुक्ति तो मिलेगा ही कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एक नए सर्कल में जाना है। और इन 72 घंटे में आपसे यूनिवर्स ये कह रहा है कि जब आपको डिसीजन लेना होगा, आपके पास अगर एक से ज़्यादा चॉइस है, चाहे ये काम के लिए हो चाहे रिश्ते के लिए हो, तो कभी ना कभी तो आपको किसी एक चीज़ को इग्नोर करना पड़ेगा। तो आपको उसी चीज़ को इग्नोर करना पड़ेगा जो चीज़ आपके हिसाब से अभी के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो आपको उस चीज़ को चुनना पड़ेगा, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे बिजनेस के बारे में हो। क्योंकि ये लव रीडिंग है तो मैं रिश्ते के बारे में कहूँगी। तो जो आपको अभी लग रहा है कि ये मेरे लिए अभी इस वक्त यही रिश्ता सही है, तो आपका सोच वहाँ तक जाना चाहिए जिसमें थोड़ा सा ढील देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उसको थोड़ा साइड करें, किसी एक को आपको इग्नोर करना ही पड़ेगा और आगे बढ़ना ही पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।